नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा तीसरी भाषा भारती का पाठ 3 पढ़ेंगे, श्रवण कुमार। इस पाठ से हम क्या क्या सीखेंगे? इस पाठ से हम सीखेंगे माता पिता की भक्ति की प्रेरणा, सेवा भाव और संवेदना के गुण का विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो पाठ 3, श्रवण कुमार। ध्यान से सुनिएगा। श्रवण कुमार अयोध्या राज्य का रहने वाला था। श्रवण कुमार अयोध्या राज्य का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अयोध्या। उसके पिता का नाम शांतनु तथा माता का नाम भाग्यवती था। उसके पिता का नाम क्या था? शांतनु। और उसकी माता का नाम भाग्यवती। दोनों वृद्ध और नेत्रहीन थे। कैसे थे दोनों? वृद्ध और नेत्रहीन। नेत्रहीन का मतलब होता है जिनकी आँख नहीं होती, जिनको दिखाई नहीं देता है, उन्हें क्या बोलते हैं? नेत्रहीन। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। इकलौते का अर्थ होता है एक ही। ठीक है, तो श्रवण कुमार उनका इकलौता पुत्र था। वह अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। वह क्या करता था? अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। वह प्रतिदिन रात्रि में उन्हें सुलाकर ही स्वयं सोता था। जब उनके माता पिता श्रवण कुमार के सो जाते थे प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, तब रात्रि मतलब रात्र, सुलाकर ही सोता था। जब उसके माता पिता की खूब सेवा करता था, वह प्रतिदिन रात्रि में उन्हें सुलाकर ही स्वयं सोता था। जब उनके श्रवण कुमार के माता पिता सो जाते थे तब सोता था श्रवण कुमार। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। कहाँ? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा में उन्होंने चारों धाम, तीर्थ यात्रा जहाँ मंदिर होते हैं, साधु संत, इसको तीर्थ यात्रा कहते हैं। इसके बाद श्रवण के सामने यह समस्या थी कि वह उन्हें यात्रा कैसे कराए। अब ये समस्या तो थी, क्यों समस्या थी? क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता क्या थे? नेत्रहीन। आपको पता है ना, क्या थे? नेत्रहीन। उस समय आजकल की तरह आवागमन की सुविधा नहीं थी। उस समय मतलब जो पिछला समय है, बीता हुआ समय, उस समय जो आजकल मतलब जो अभी और कल, जो अभी उपयोग में, आजकल का मतलब ये समझ सकते हैं जो अभी उपयोग में हो रहे हैं, जो समय हमारे सामने है, इस तरह आवागमन की सुविधा नहीं थी। जिस तरह अभी बस, ट्रक, हेलीकॉप्टर, ट्रेन ये सब चल रही हैं, आने जाने, आवागमन का मतलब होता है आने जाने, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जो साधन होते हैं उन्हें आवागमन कहते हैं। तो आवागमन की सुविधा नहीं थी। उसने एक उपाय सोचा। अब श्रवण कुमार ने क्या सोचा? एक उपाय। उसने एक बहगी कांवर बनाई। क्या बनवाई? बहगी कांवर बनवाई। बहगी के एक पलड़े में पिता को तथा दूसरे में माता को बैठाकर वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए उसने अपने नेत्रहीन माता पिता को पवित्र नदियों में स्नान कराया। श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पूरी कर अयोध्या लौट ही रहा था। तभी यह घटना घटी। कौन सी घटना घटी? सुनिए। अयोध्या के राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे पेड़ों के झुरमुट में छिपकर खड़े थे। जो अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ। सरयू नदी के किनारे, अब अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? सरयू नदी। सरयू नदी किनारे पेड़ों के झुरमुट में छिपकर खड़े थे। तभी उन्हें पानी में डब डब की आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ सुनाई दी? डब डब की आवाज़ सुनाई दी। जब पानी भरते हैं तो आती है ना आवाज़ डब डब की, वही आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने इसे किसी जानवर की आवाज़ समझकर शब्द वेदी बाण चलाया। अब जो राजा दशरथ थे, अब
डब डब की आवाज़ सुनी तो उन्होंने क्या सोचा कि कोई जानवर क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो उन्होंने शब्द वेदी बाण किसे कहते हैं, जो शब्द सुनकर लक्ष्य को भेद दिया जाता है और वो लक्ष्य के को लग जाती है, उसे शब्द वेदी बाण कहा जाता है। तो उन्होंने कौन सी बाण चलाई, शब्द वेदी बाण। बाण किसी प्राणी को जाकर लगा, किसे लगा, प्राणी को। जिस प्राणी किसको बोलते हैं, जिसके प्राण होते हैं। उन्हें एक चीख सुनाई दी। अब किसके लगी, प्राणी के। तो अगर आपके कोई तीर मारता है तो आप, अगर कोई कुछ भी मारता है, अगर कोई सुई ही चुभा देता है तो आपको दर्द होगा, आप चीखेंगे। वो तो बाण थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चीख लगाई। राजा दशरथ जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बाण से एक बालक घायल होकर छटपटा रहा है। अब श्रवण कुमार, राजा दशरथ अब वहां जाते हैं जहां उन्होंने समझा कि कोई जानवर पानी पी रहा। तो वहां उन्होंने क्या देखा, एक घायल बालक छटपटा रहा है बाण लगने से। चोट गहरी थी। चोट कैसी थी, गहरी थी। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। क्या हुआ, राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने अपने हाथ से उसके शरीर से तीर निकाला और बालक का नाम पूछा। अब राजा को क्या हुआ, बहुत दुख, और अब राजा ने अपने हाथों से उसके शरीर से क्या निकाला, तीर निकाला और बालक का नाम पूछा। बालक ने अपना नाम बताकर कहा कि पास ही उसके माता पिता बैठे हैं, वे नेत्रहीन हैं, उन्हें प्यास लगी है। बालक ने अपना नाम बताया और सबसे पहले क्या बताया, पास में मेरे माता पिता बैठे हुए हैं। ये देखिए सेवा भाव। वो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, अब सबसे पहले अपने माता पिता के बारे में बताया। वे नेत्रहीन हैं, उन्हें प्यास लगी हुई है। उन्हें प्यास लगी है, कृपया उन्हें जल पिला दें, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने माता पिता के इस परम भक्त का नाम श्रवण कुमार था। क्या नाम था, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार ने महाराजा दशरथ से अपने माता पिता को पानी पिलाने का अनुरोध किया और प्राण त्याग दिए। अब श्रवण कुमार ने क्या किया, अनुरोध किया। अनुरोध मतलब प्रार्थना की और अपने प्राण त्याग दिए। अपनी भूल पर पछताते हुए राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास जल लेकर आए। अब पछताते हुए, अब मार तो दिया शब्द वेदी बाण, क्यों मार दिया, कि कोई जानवर पानी पी रहा। अब क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं, क्यों मार दिया। उन्होंने सारी घटना बताकर जल पीने के लिए कहा। अब ये जो सारी घटना हुई वो श्रवण कुमार के माता पिता को बताकर राजा दशरथ ने क्या कहा कि पानी पी लीजिए। राजा दशरथ क्या बोलते हैं, लीजिए जल पी लीजिए। बात सुनकर श्रवण के माता पिता पुत्र वियोग में व्याकुल हो उठे। क्या हो उठे, अब स्वाभाविक बात है, पुत्र की मृत्यु के बाद माता पिता की प्यास लगेगी, वो तो व्याकुल हो गए। व्याकुल का मतलब होता है घबराया हुआ या घबरा गए। तो उन्होंने दुखी मन से राजा को श्राप दिया। क्या दिया, श्राप दिया। जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागोगे। इसी श्राप के कारण राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े थे। इसी घटना को बीते सैकड़ों वर्ष हो गए, पर श्रवण कुमार की कीर्ति आज भी अमर है। अपने माता पिता की सेवा कर श्रवण कुमार ने मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव के आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। आज भी उनका चरित्र माता पिता की सच्ची सेवा की प्रेरणा देता है। महात्मा गांधी ने अपने बचपन में श्रवण कुमार नाटक देखा था, उनके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो अगर कोई पूछता है श्री रामचंद्र जी को वनवास क्यों जाना पड़ा, तो इसी कारण श्रवण कुमार के माता पिता ने क्या दिया था, श्राप दिया था कि जैसे हम लोग पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसे तुम भी त्यागोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।